जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी जानेंगे वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष यानी कि अघन मास कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन भगवान के किस वस्तु का विशेष करके भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। मार्गशीर्ष मार्ग कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की शुरुआत इसी दिन से ही मानी गई है। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। तभी से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया और उनका नाम एकादशी पड़ा। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप के नष्ट करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का संहार होता है, शत्रुओं से रक्षा होती है तथा अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। वर्ष 2025 मार्गशीर्ष माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 14 नवंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि 12:52 और एकादशी तिथि को जो समाप्ति है वह 15 नवंबर 2025 के दिन शनिवार रात्रि 2:38 पे एकादशी तिथि की समाप्ति होती है। तो ऐसे में सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन असमर्थ हो, गृहस्थ हो, वैष्णव हो, सभी को 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को व्रत को धारण करेंगे। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:39 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 16 नवंबर की रात्रि 4:48 यानी कि 17 नवंबर की सुबह 4:48 पे द्वादशी तिथि समाप्त होती है। तो 16 नवंबर की सुबह 9:10 तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 16 नवंबर 2025 के दिन रविवार को दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक व्रत का पारण करेंगे, क्योंकि सुबह के समय में हरिवासर का समय रहेगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गौमूत्र से पारण करना है। यह संभव न हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इससे पहले ही आप तुलसी दल, तुलसी पत्र भगवान के पूजन के लिए तथा पारण के लिए पहले से ही रख ले। 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:15, सूर्यास्त शाम 5:10 से होगा। राहु काल का समय 15 नवंबर को सुबह 8:58 से सुबह 10:20 तक होगा। राहु का काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 15 नवंबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:44 से दोपहर 12:27 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 3:42 से शाम 5:27 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से शाम 6:47 तक होगा। इस व्रत में भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। खास करके भगवान को इस दिन जो कि पंचामृत से स्नान अवश्य करनी चाहिए। पंचामृत में जो कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यह वस्तुएं मिलाकर के भगवान को स्नान करा और खास इसके दिन भगवान को गुड़ तथा बादाम का भोग अवश्य लगानी चाहिए। तुलसी दल डाल के और उससे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें, कथा श्रवण करें। इस दौरान जो भी भगवान को गुड़ तथा बादाम का भोग अवश्य ही लगा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी चाहिए। अतः अनंत पुण्य फलदायी माना
गया है। व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तक आदि का पाठ यह श्रवण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि का मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो यह अनंत पुण्य फलदायी माना गया है। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए